औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा है, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। उर्दू में जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, और अंग्रेज़ी में ये कहते हैं फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी। यानी कि अगर कस्टमर और सेलर दोनों किसी चीज़ पे भी एग्री कर जाएं, तो चाहे बात बाहर वाले लोग ये कहते रहें बड़ी ज़्यादती हो गई, बड़ा सस्ता ले लिया तूने तो उसको लूट लिया, या तूने बहुत महंगा ख़रीद लिया, एज लॉन्ग एज वो दोनों खुश हैं, उन्होंने लिया है, तो ये रॉबरी नहीं है। ये इसको आप रॉबरी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। तो इसी तरह से जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब ये ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर, किसी चीज़ के अंदर भी, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये मुहावरा तो चलता है। लेकिन आप खुद सोचें, अगर मियाँ बीवी के केस में अगर आप एग्जाम्पल ले लें, जब मियाँ बीवी राजी हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आगे पीछे जो थर्ड पार्टी हैं उनको नाक अड़ाने की, नाक अपने आपके ताल्लुक़ के अंदर नाक घुसाने की मौका नहीं मिलता। दराड़ जब होगी तो फिर ही आप उस दराड़ के अंदर घुस के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कई फैमिलीज़ को ऐसे जानता हूँ जहाँ पे मियाँ बीवी अपने फैमिली से बहुत डिफरेंट थे, बहुत फ़र्क थे, और सारा साल ज़िंदगी में खुश रहे, जब तक वो दोनों, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से, खामद के कहने पे या अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते रहे, बच्चों की तरबियत के हवाले से, घरों की चॉइस के हवाले से, शहर बदलने के हवाले से, सैर सेहत के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, जहाँ पे रहना है, जो लाइफस्टाइल है, घर में क्या पकना चाहिए, कैसा निज़ाम होना चाहिए, बच्चों की तरबियत कौन करेगा, कैसे करेगा, डिवीजन ऑफ रोल्स कैसे होगी, कौन क्या, बड़ा कुछ उनके अपने ख़ानदानों से फ़र्क था। लोग चूँ चढ़ा करते रहे, लेकिन 30-35 साल वो खुश रहे। जब तक मियाँ बीवी आपस में वो मर्ज़ी कर रहे थे, खुश थे, तो किसी को लोग थोड़ी बहुत चूँ चढ़ा करते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी तो काजी कुछ नहीं कर पाया। यानी कि वो रिलेशनशिप चलता रहा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि 30-35 साल की शादी के बाद, अच्छी खुशी के बाद, कोई एक छोटी सी किसी चीज़ में, किसी प्रिंसिपल में इख्तलाफ हुआ, और बात बाहर जब निकलती है तो उन्हीं लोगों ने जो 30-35 साल चूँ चढ़ा करते हुए चुप हो जाते थे क्योंकि मियाँ बीवी राजी थे, तो क्या करेगा काजी, तो उन लोगों को मौका मिल गया, और उन्होंने उस वक़्त दोनों पार्टीज़ को इतना पॉइजन करना शुरू कर दिया उनके इर्द गिर्द लोगों ने, कि जी हम तो पहले ही पता था। उसके घर वालों ने कहा हमें तो पहले ही पता था वो ऐसी है, उन्होंने कहा जी हमें तो पहले ही पता था वो ऐसा है, तो ये ऐसे। तो वो उसमें कोई टर्निंग बैक नहीं थी। इतना यानी कि समझें कि जी आँखों के सामने ही एक 35 साल का मेहनत या पहाड़ या घर एकदम गिर गया, सिर्फ इसी वजह से कि जब तक, और इसीलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिबास हैं। जब तक आप एक दूसरे के साथ खुश हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, तो लोगों के मुंह बंद रहते हैं। जो ही आप उस मौका देते हैं लोगों को बोलने का, तो उससे आजकल का आपको अच्छे मशवरा कम ही मिलेगा, और आजकल लोग अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक मशवरा देते हैं, सच्चाई ट्रुथ के मुताबिक कोई मशवरा नहीं देता। किसी ज़माने में कुरान हदीस के हवाले दिए जाते थे, बड़े लोग जो होते थे, आजकल वो अपनी ज़ाती रायों के हवाले देते हैं। भाई मैं तो हूँ तो ये करूँ, भाई तुम्हारा ही हौसला है जो तुम उसके साथ रहती हो या तुम उसके साथ रहते हो। ये तो ओपिनियन है ना, ये तो पर ज़ाती तौर पे, और ये दिमाग में जब चीज़ जाती है तो ये पॉइजनस है। और वो लोगों के सावधान, लोग कानों के कच्चे हैं, कई मेजॉरिटी जो उनसे आपको लगेगा कि कानों के कच्चे हैं, और भी कानून भी है आपके लाशऊर का, कि जो बात आप ज़्यादा देखते हैं या सुनते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको सुबह शाम ये कहा जा रहा हो कि नहीं यही है, गलत था, ये गलत था, ये गलत था, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी समझना शुरू कर देते हैं कि गलत है। इसीलिए कहा लिबास हैं, तो एक दूसरे के राज़ों को छुपाएं, एक दूसरे की बातों को छुपाएं, और आपस में खुश रहें। जो ही आपने वो बात लेके किसी से डिस्कस करनी शुरू कर दी, तो वो मौका मिल जाएगा उस दराड़ के अंदर। लोग जो होते हैं उस दराड़ को पैच करने की कोशिश कम ही लोग करते हैं, लेकिन उस दराड़ के अंदर और ज़्यादा नुकसान करेंगे, उसको पूरे की पूरी बिल्डिंग को गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी अपनी ज़ाती मुशाहिदे हैं ज़िंदगी के। मैंने कई ऐसे काउंसलिंग के दौरान ऐसी वाक़यात सुने हैं, देखे हैं, और काउंसल किए हैं जहाँ पे एग्जैक्टली ऐसी बात होती है। तो एक दूसरे की चीज़ों को समझें और अपने लोगों को देखें। आप ये समझते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त यार, हमारे अहबाब बहुत ज़्यादा सिंसियर है, हो भी सकता है, मैं आप उनकी सिंसियरिटी को नहीं कह सकता, लेकिन मतलब सिंसियरिटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है।
वो जो 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 यूनिवर्सल कवानीन थे, जो कुरान शरीयत के अहकामात थे, जो बुज़ुर्गों की बातें थी, अब उन सबको रिप्लेस कर दिया गया अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से, ड्रामों से जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी आहिस्ता आहिस्ता सोचें वही बदलती चली गई हैं, हमारे मानी वही होना शुरू हो गए हैं। सो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखता हूँ, 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया है, 40 साल से चल रहे हैं, और 40 साल के बाद जनाब जब झगड़ा हुआ है उनका, तो उन्हीं के बच्चे जो उनसे हैं वो 40 साल से उसको आइडियल कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा अदारा बना लिया उन लोगों ने। और उसके बाद जब छोटी सी बात हुई और जब बात निकली है बाहर, तो उसके अंदर लोगों ने इतना पॉइजन कर दिया कि वो पैचअप नहीं हो पाया। वो दरार जौन सी है वो बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो बिजनेस टूट नहीं गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जौन सा है, 2 बंदों का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसी वक्त, ये मुहावरा भी यही कह रहा है कि जब तक वो आपस में खुश हैं, ठीक हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, चाहे वो सेल का हो, चाहे सेल परचेज का हो, चाहे कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई म्यूचुअल आपस का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई एक्सचेंज की आपने डील कर दी हो, जब तक एक एग्रीइंग पॉइंट के ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, खुश हैं, उसके ऊपर उसको ऑनर कर रही हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। जो ही उसमें से कोई आपको लगेगा कि जी कोई बटोरीफाई और वो बात बाहर निकली, तो फिर आप बाहर के लोगों को ओपिनियन का मौका दे देंगे, और वो ओपिनियंस बाद दफ़ा इतनी डेंजरस होती हैं कि दोबारा पैचअप नहीं होता। और इसी तरह का एक फ्रेज़ है कि अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू क्रिएट स्पेस फॉर द थर्ड। जब 2 लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर तीसरे की जगह बनती है। जब 2 में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो दरार नहीं होगी, तो उसके अंदर चमचा कोई नहीं डालेगा। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें। अगर हो भी जाए तो आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, किसी बात पर गलत फहमी हो जाती है, जितना प्यार मोहब्बत टाइम उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा है, उतनी मोहब्बत चाहत आपके रिश्तेदारों बहन भाइयों को नहीं हो सकती। ये बात फॉर श्योर है। अल्लाह ताला के इस कानून के अंदर अगर आपने वो इतनी लंबी चौड़ी शादी गुजारी है, वो आपके घर वाले बहन आपको वो एज अ माँ सोच सकता है, कोई बाप सोच सकता है, लेकिन एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ सिर्फ आप ही सोच सकती हैं, या एज अ हस्बैंड सिर्फ आपका मियाँ ही सोच सकता है। तो आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खुद ही रैप अप करें, खुद ही पैचअप करें, बजाय इसके कि आप तीसरी स्पेस क्रिएट करें किसी तीसरे शख्स की और उसके फैसले पे आप चले। तो उसको अवॉइड करें एज लॉन्ग एज यू कैन डू, नहीं तो ये मसला ख़राब हो सकता है। तो ये है जनाब, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जज़ाकल्लाह।